नजर इस खास खबर। उड़ीसा के बहरामपुर में पीएम मोदी बोले, बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त, भाजपा उम्मीदों का नया सूरज। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बेरहम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से हमारी सभी घोषणाएं पर अमल करेंगी। ओडिशा में इस बार दो यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है और दूसरा यज्ञ उड़ीसा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है। यहाँ 13 मई को मतदान है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आज ओडिशा भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओडिशा भाजपा ने ओडिशा की आकांक्षाओं की, यहाँ के युवा सपनों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की बहनों बेटियों को समर्थ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विजनरी संकल्प पत्र जारी किया है। आप जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए यहाँ सरकार बनने के बाद हम पूरी शक्ति से संकल्प पत्र में की गई घोषणा पर अमल करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। मौजूदा बीजेडी सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा, 4 जून पर यहाँ की बीजू जनता दल बीजेडी सरकार एक्सपायरिंग डेट लिखी हुई है। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वरी में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। मैं आज आपको भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग भाजपा पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में फैले करप्शन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता के भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों यहाँ डॉक्टरों की कई सीटें खाली रह गई? आखिर क्यों छात्र अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों जब मोदी ओडिशा के विकास के लिए पर्याप्त और उचित धन मुहैया करा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब साफ है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए ओडिशा को दिए। वो पैसे यहाँ की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहाँ गांव में सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार इस योजना पर भी अपना फोटो चिपका देती है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। ओडिशा में पहले करीब 50 साल कांग्रेस और फिर 25 साल से बीजेडी सरकार रही है, लेकिन हुआ क्या? ओडिशा के पास भरपूर पानी भी है, ओडिशा के पास भरपूर उपजाऊ जमीन भी है, ओडिशा के पास जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बहरामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहाँ इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है
मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर उड़ीसा की जनता गरीब रह गई। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं? आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है, पानी की बेहतर सुविधा नहीं है।